अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और उसमें कंपोनेंट्स में हमने डिफरेंट सिनेरियोज़ को डिस्कस किया और हर कंपोनेंट्स को हमने देखा कि इसमें क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम इन कंपोनेंट्स को किसी भी एप्लीकेशन में कैसे ऐड कर सकते हैं और उनको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उनके ज़रिए कंपोनेंट्स के ज़रिए हम कोई भी इंटरफेस बना सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल लेक्चर है। इसमें हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और इस एप्लीकेशन के अंदर हम रिएक्ट कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और इसके अलावा जो बिल्ट इन रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स हैं या यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं, उनको रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स लाइब्रेरी से हम यूज़ करेंगे और उनके ज़रिए एप्लीकेशन का इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। इस एक्सरसाइज के एंड के ऊपर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो रिएक्ट कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर सकें या किसी भी एप्लीकेशन का जो यूज़र इंटरफेस है उनको बिल्ट इन रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स के ज़रिए डिज़ाइन कर सकें। और इसके अलावा जो है यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स जो है रिएक्ट नेटिव एलिमेंट से आप इंस्टॉल कर सकें। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, लाइक images डॉट zip और dishes डॉट js, ये फाइल्स और इसके अलावा भी कुछ और फाइल्स हैं जो आपको मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी हैं। उनको आपने डाउनलोड कर लेना है और इनको हमने यूज़ करना है इस प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है कंपोनेंट्स। आपने जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, आपने जो लास्ट लेक्चर के अंदर एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाया था और फ़ोल्डर का नाम था आर प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई और नाम रखा है तो आप उसी फ़ोल्डर को जो है विजुअल कोड में या अपनी पसंद के किसी भी एडिटर में उसको ओपन कर लें, उसमें कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर ऐड कर लें और उसके बाद जो images डॉट zip फाइल है वो गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करके उसको अनजिप करें और उसके बाद जो images फ़ोल्डर है उसको अपने कंपोनेंट्स फ़ोल्डर के अंदर जो अभी आपने इसमें बनाएंगे आर प्रोजेक्ट के अंदर उसमें मूव कर दें। इसको कॉपी करने के लिए आप जो बिल्ट इन फाइल एक्सप्लोरर है विंडोज़ का उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपने टॉप में इसकी जो पेरेंट आर प्रोजेक्ट के अंदर इस फाइल पाथ के ऊपर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसका नाम होगा कंपोनेंट्स। और यही लोकेशन है जहाँ पे आप अपने कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद इस फोल्डर के अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है जो आपको प्रोवाइडेड है एज ए रिसोर्स, उसको आपने ऐड करना है। तो जहाँ पे आपने ये आर प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे सिंपली आप उसको ओपन कर लें और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स फोल्डर आपने अभी क्रिएट किया है इसमें इमेजेस वाला फोल्डर जो है वो अनजिप करके आप इसमें डाल दें। इस इमेजेस में डिफरेंट आइकन्स हैं और इमेजेस हैं जो हम लेक्चर में यूज़ करेंगे और जो इसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होंगे।
अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर ये इमेजेस का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो गया है। इसके बाद एक और फोल्डर इसमें क्रिएट कर लें जिसका नाम है शेयर्ड फोल्डर। शेयर्ड फोल्डर में ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो इन कंपोनेंट्स के दरमियान में शेयर्ड होगी, या इसमें ऐसी हम इंफॉर्मेशन रखेंगे जो कंपोनेंट्स के दरमियान में शेयर्ड होगी। इसके बाद इंस्टॉल करेंगे हम जो रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स हैं। तो रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। अगर तो आपने जो रिएक्ट नेटिव क्रिएट रिएक्ट नेटिव या एक्सपो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक्सपो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कमांड है वो है yarn स्पेस ऐड स्पेस रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स। अगर आप yarn को ऐसे नोड पैकेज मैनेजर यूज़ करना चाह रहे हैं, यही कंपोनेंट्स अगर npm के ज़रिए इंस्टॉल करने हो तो yarn के बजाय यहाँ पे npm आएगा और स्पेस इंस्टॉल स्पेस रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स। तो इस तरह आप npm के ज़रिए भी जो रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो बाकी जो आइकन्स वगैरह हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने आइकन्स पहले ही रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स पहले से ही इंस्टॉल कर लिए हैं, तो उसके लिए आप जो है डिफरेंट कमांड्स हैं, उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव स्पेस अनलाइक स्पेस रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। तो इसके बाद जो प्रोसेस है वो रन होगा एज़ पर एक्सपेक्टेशन। तो इन कमांड्स को हम रन करते हैं, इसके लिए आप जो है पावर शेल यूज़ करें। और जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएटेड है वहाँ पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ये कमांड टाइप करनी है yarn ऐड रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स। इस तरह ये आपके रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में ऐड हो जाएंगे।
तो ये रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में ऐड हो जाएंगे और उनका जो वर्जन है रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स है 2.3.2 ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपने शेयर्ड फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल मूव करनी है जिसका नाम है dishes.js। dishes.js भी एक फ़ाइल है जो क्लासरूम में एडिट है, उसको आपने डाउनलोड करना है और जहाँ पे ये फ़ोल्डर पड़ा है शेयर्ड उसके अंदर उसको आपने कॉपी कर देना है। तो उसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कंपोनेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए आप सबसे पहले इसको फोल्डर में आए, यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर है, इसमें आपने dishes.js को मूव करना है। तो ये फाइल है dishes.js, इसको आप इसमें मूव कर दें। डिशेस की फ़ाइल जब आपने शेयर्ड फोल्डर में कॉपी कर दी तो उसके बाद आप उसको शेयर्ड फोल्डर में ब्राउज़ कर सकते हैं। तो ये dishes.js फाइल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट किया गया है ताकि इनके व्यूज़ को हम अपनी ऐप में यूज़ कर सकें। तो इसके बाद कंपोनेंट्स के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है main components.js। मेन कंपोनेंट डॉट जेएस के अंदर हम अपना फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो राइट करेंगे। इसके बाद मेन्यू, ये डिशेस कांस्टेंट हमने डिशेस फाइल के अंदर क्रिएट किया है। इसी को हम उसमें यूज़ कर रहे हैं।
उसके बाद एक क्लास क्रिएट करेंगे, मेन एक्सटेंड्स कंपोनेंट। और इसमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया इनटू एप्लीकेशन, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद रेंडर को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ तक हमने अपना एक मेन कंपोनेंट बना लिया है और इसको हम यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए आप app.js को ओपन कर लें। यहाँ पे ये जो कोड है ये एडिशनल है, इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। और ना ही ये वाला जो कोड है जिसमें हम स्टाइल शीट, टेक्स्ट व्यू वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये भी इसमें यूज़ नहीं होगा। तो इसकी बजाय हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, अपना जो मेन कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करते हैं।
उसके बाद ये व्यू की ज़रूरत नहीं है हमें सब, तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं और सिंपली इसमें जो मेन कंपोनेंट है उसको हम रिटर्न कर लें। तो ये चेंजेस हैं जो आपने करनी है app.js के अंदर। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और इंपोर्ट मेन फ्रॉम कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट, जो अभी हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे फंक्शन के बजाय हम यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स, और यहाँ पे रेंडर को इम्प्लीमेंट करेंगे और रेंडर में सिर्फ हम जो मेन कंपोनेंट्स है उसको हम रेंडर करेंगे। तो ये टोटल चेंजेस हैं app.js के अंदर। इसके बाद अगर आप देखें तो मेन कंपोनेंट डॉट जेएस में हम एक मेन्यू कंपोनेंट है, तो लेट्स क्रिएट मेन्यू कंपोनेंट। तो मेन्यू कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आप कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करें, जिसका नाम है मेन्यू कंपोनेंट। मेन्यू कंपोनेंट में आपने इंपोर्ट करना है रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, उसके बाद इंपोर्ट व्यू फ्लैट लिस्ट, ये फ्लैट लिस्ट जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव में जिसके ज़रिए हम कोई लिस्ट ऑफ आइटम अगर क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट आइटम ये भी कंपोनेंट है। इसके बाद एक फंक्शन बनाएं मेन्यू के लिए और उसमें जो प्रॉप्स हैं वो ऐसे पैरामीटर पास करें। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेन्यू कर दें। तो जब भी कोई कंपोनेंट बिल्ड किया जाए उसको फ़ौरन एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपोनेंट हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं करते ऐप के अंदर, और ये डीबग करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जो कंपोनेंट हमने बनाया है फंक्शन ये क्या रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं
रिटर्न, और इसमें हम यूज़ करेंगे फ्लैट लिस्ट को। फ्लैट लिस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में। फ्लैट लिस्ट को कुछ डेटा रिक्वायर्ड होगा जो हम इसको सप्लाई करेंगे। डेटा इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास डिशेस हैं वो प्रॉप्स के तौर पे इसको हम सप्लाई करेंगे। और ये आइटम्स को रेंडर करेगा एज ए मेन्यू आइटम। इसके बाद जितने भी इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे डिशेस की, उनको की रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करेगा कि इसको एक एरे सप्लाई किया जाए, एरे ऑफ आइटम्स। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो नीड अ की, तो उसके लिए की एक्सट्रैक्टर यूज़ होगा। की एक्सट्रैक्टर, और यहाँ पे जो की वैल्यू होगी वो हम इसको आईडी देंगे। आईडी क्या है? आईडी हम आपने देखा होगा कि ये जो dishes डॉट जेएस है, इसमें हर डिश को हमने एक आईडी असाइन की है, 0 1 2, और इसी आईडी को हम एज ए जो है वो की यूज़ कर लेंगे। अब की क्योंकि जो हमारे पास आईडी है नंबर में है, और जो की एक्सट्रैक्टर को जो चाहिए वो चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, तो हम उसको स्ट्रिंग के अंदर पास करते हैं। अब ये जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट रेंडर मेन्यू आइटम। इंडेक्स, ये एक एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कंप्लीट जो सिंटैटिक डेफिनेशन नहीं देते उसके फंक्शन की। और इसको हम यूज़ कर रहे हैं पैरामीटर पास करने के लिए आइटम और इंडेक्स। और ये रिटर्न करेगा लिस्ट आइटम।
इसमें की के लिए हम यूज़ करेंगे इंडेक्स को। और जो की है ये वही की है जो हम एज ए की एक्सट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऐसे इंडेक्स इसमें लिस्ट आइटम में यूज़ होगा। यहाँ पे ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम इसको जो इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक टाइटल। तो अगर dishes डॉट जेएस में देखें तो इसमें हर जो डिश है उसकी आईडी है जो कि इंडेक्स होगी। जो नेम है इसको हम एज ए टाइटल रख सकते हैं, और जो इसकी डिस्क्रिप्शन है इसको हम एज ए सब टाइटल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल जो है वो हमने इसमें जो नेम है डिशेस का, दैट इज़ टाइटल, वो हमने यूज़ किया है। और सब टाइटल में आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। शेवरॉन एक इसमें ऑप्शन है आईओएस के अंदर, जो भी लिस्ट अपीयर होती है उसके साथ राइट एरो होता है। तो हमें ज़रूरत नहीं है इसमें राइट एरो की, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। हाइड शेवरॉन, इसको अगर हम ट्रू कर देंगे तो ये राइट साइड एरो जो है वो अपीयर नहीं होगा। लेफ़्ट अवतार का मतलब है कि कोई हम इसमें इमेज वगैरह लगाना चाह रहे हैं। तो इस इमेज के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक और करली ब्रेसेस इसमें डालने पड़ेंगे, और इसमें एक प्रॉपर्टी होगी सोर्स। तो सोर्स जो है वो पाथ है, और उसके लिए जब हम रिक्वायर्ड या रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर का मतलब है कि ये रिसोर्स ऑलरेडी सप्लाइड है विद इन द प्रोजेक्ट फोल्डर, और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपने वो पाथ देना है जहाँ पे आपका जो अवतार इमेज पड़ा हुआ है, और उसको आपने यूज़ करना है। तो इस तरह ये जो हमारे पास इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर ये एक फ़ाइल पड़ी है जिसका ये नाम है, ये आपने सप्लाई करना है, और इस तरह ये अवतार इसमें आप रख सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, और इसमें हम अगर कोई यूआरएल रखना चाहें तो इसमें हम यूआरआई सप्लाई कर सकते हैं। यूआरआई के अगेंस्ट हम एक यूआरएल दे सकते हैं, जो किसी सर्वर के ऊपर आपने कोई इमेज रखा हो तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, अगर इसके ऊपर आप ये एरो लेके आते हैं तो ये शो करेगा आपको कि यहाँ पे आपने सोर्स और इमेज सोर्स प्रॉप टाइप यहाँ पे टाइप करना है।
तो इसमें जब आपने ये प्रॉपर्टी सेट कर ली तो इसका मतलब है कि ये जो फाइल है इमेजेस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है और हम उसको एज ए अवतार यूज़ करेंगे। अभी तक की जो हमने डेवलपमेंट की है उसमें हमने एक मेन मेन्यू क्रिएट किया है, उसके बाद फ्लैट लिस्ट के ज़रिए हमने उसमें जो डेटा है वो इंसर्ट किया है, और उसके बाद जो हमारे पास जो रेंडर्ड लिस्ट होगी वो लिस्ट आइटम के ज़रिए, और जो लिस्ट आइटम है हमने रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स में से उठाई है, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट को यूज़ किया है, जिसके ज़रिए जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हम शो करेंगे। और जो फ्लैट लिस्ट है ये एक्चुअली हमने रिएक्ट नेटिव से लिया है कंपोनेंट, और इसके ज़रिए हम डेटा जो है वो पास कर रहे हैं लिस्ट आइटम को, और इसको हम अपनी एप्लीकेशन में शो कर रहे हैं। तो ये अभी तक की हमारी जो डेवलपमेंट है ये कंप्लीटेड है। इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद इसका जो प्रीव्यू है हम इसको देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी आएगी। ये ऐप जो अभी तक हम लोगों ने डेवलप कर ली है, इसको रन करने के लिए आप पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यान स्पेस स्टार्ट टाइप करें। उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन जो है कंपाइल हो जाएगी। उसको आप रन करें इन वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र में रन हो जाएगी। तो उसमें लेफ़्ट साइड पे आपको डेवलपर टूल्स मिलेंगे। डेवलपर टूल्स, तो ये डेवलपर टूल्स हैं लेफ्ट साइड पे। एप्लीकेशन को रन करने के लिए आप अपने मोबाइल डिवाइस से, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको ओपन करके प्ले स्टोर में चले जाएं और वहाँ पे सर्च करें एक्सपो। तो एक्सपो जो है ये क्लाइंट एप्लीकेशन है। इसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होगी क्यूआर कोड की। तो क्यूआर कोड यहाँ से आप स्कैन कर लें। जब आप स्कैन कर लेंगे क्यूआर कोड तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप क्यूआर कोड यूज़ नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे ये एड्रेस लिखा है लोकल लैन का, इसको आप टाइप कर दें उसमें अपने एक्सपो क्लाइंट में, तो तब भी ये ऐप चल जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो कनेक्शन है वो लैन पे सेट हो। लैन का मतलब है कि अगर आप कोई वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों उसी नेटवर्क पे हों। और अगर आप वेब ब्राउज़र के ऊपर देखना चाह रहे हैं तो लोकल पे क्लिक करेंगे तो तब ऐप ओपन होगी। लेकिन ब्राउज़र के केस में कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होती है, जिसकी वजह से ये वाली ऐप जो है उसमें कुछ एरर्स शो करेगी। इसको जब आप मोबाइल पे भी रन करेंगे तो कुछ ये वार्निंग आएंगी आपको, लाइक लिस्ट आइटम जो है इसमें एक डेप्रिकेटेड आइटम है, जो नेक्स्ट रिलीज़ आएगी उसमें वो मे बी रिमूव कर दें, बट फॉर लर्निंग पर्पस हमने उसको इस ऐप में यूज़ किया है। और जब आप इसको रन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो वहाँ पे जो आउटलुक है कि जो इंटरफेस हमने बनाया है वो इस तरह का आएगा। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आइकन्स हैं और ये जो टाइटल हैं डिफरेंट डिशेस के, और ये डिस्क्रिप्शन है जो हमने एज ए सब टाइटल यूज़ किया है। तो ये अभी तक का हमारा काम है जो हमने आज के प्रैक्टिकल में किया है। और इसमें हमने जो यूज़ किए हैं रिएक्ट एलिमेंट्स और रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स। तो ये एक आपके पास फाइल भी है,
इसको इसमें ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि जो जो स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, उसमें जो कोड है जो फाइल्स के दरमियान में, तो इसको आपने केयरफुली करना है। ये कुछ स्पेल मिस्टेक हो सकती है, वीडियो में भी मैंने भी जब कोडिंग की थी तो यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक्स हो गई थी बाय नेम्स कि लाइक मेन कंपोनेंट्स हैं तो कंपोनेंट लिखा गया। तो इसको आपने इसलिए डॉक्यूमेंट कर दिया है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, जो फाइल नेम्स हैं उन्हीं को यूज़ करें और ये कोड है सारा इसमें गिवन है। तो इस एक्सरसाइज के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि यूज़र इंटरफेस के जो कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट से आप इंपोर्ट करें और रिएक्ट नेटिव के एलिमेंट्स के ज़रिए आप यूज़र इंटरफेस अपनी एप्लीकेशन का डिज़ाइन कर सकें।